दोस्तों, मनी मिंटिंग चैनल में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मनी मिंटिंग की तरफ से आप लोग को विश यू वेरी हैप्पी दीपावली और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में हर एक खुशियाँ लाएं, आपके सारे जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करें। तो इसके साथ मैं कुछ और आपके साथ कुछ स्टॉक भी शेयर करना चाहता हूं, जो आप दीपावली के अवसर पे आप उसे एक्यूमुलेट कीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो आपको ये रिटर्न दे के जाएगा। तो निफ्टी 50 में स्टॉक आप लेते हो तो एक चांसेस है कि वो आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न दे के जाएगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इन्फी में ले सकते हो जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा HDFC बैंक में जो अभी चला नहीं है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक्सिस बैंक जो अपने एक बहुत मल्टी ईयर के ब्रेकआउट पे है। टाइटन में एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमेशा इसने पर ईयर 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स आप ले सकते हो और जहाँ पे आपको लो रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है। इसके अलावा ITC जो मल्टी ईयर के ब्रेकआउट पे है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 450 के आसपास आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप ONGC में ले सकते हो जहाँ पे आप 160-170 के लिए आपको इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा रिलायंस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और एक रियलिटी सेक्टर में LT पे आप ले सकते हो जहाँ पे आपको लगभग 250 के करीब 2500 के करीब आपको टारगेट आ जाएंगे। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में आप ग्रासिम पे ले सकते हो और अल्ट्राटेक सीमेंट बट मेरा पिक ग्रासिम रहेगा। और मोटर सेक्टर में टाटा मोटर्स, आपको सबको पता है EV। और अब देखो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी है ये आपको एटलीस्ट 460 अपसाइड जो एक पहला टारगेट के तौर पे आपको मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस ले सकते हो क्योंकि ये अपने एक एरिया में एक्यूमुलेट हो रहा है तो हर एक डिप पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो और इसके अलावा UPL जो केमिकल सेक्टर में अभी भागा नहीं है और केमिकल सेक्टर में आपको एक टाटा केमिकल भी है जहाँ पे लगभग आपको 1500 के टारगेट आने फ्यूचर में अचीव होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरा इसमें अनुमान है लगभग 1500 के करीब टारगेट इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा एक सेक्टर जो है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा आप बोल सकते हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो शॉपिंग करते हैं वो DMart, तो इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसमें आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी तो ये निफ्टी 50 में भी नहीं आया और जिस तरीके से इसका पर ईयर प्रॉफिट है ये बहुत ही अच्छा है। आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। और इसके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था कि आप कैसे आप अपने शेयर को एक्यूमुलेट करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 4 केस स्टडी है जो मैंने कहीं से सीखा है। तो आप देख सकते हो कि जब आप एक स्टॉक करते हो तो लगभग आपको क्या करना है, एक आप जब कोई स्टॉक निफ्टी, ये सारी चीज़ आप निफ्टी 50 में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अगर आप रॉन्ग हो जाते हो तो आपको करेक्ट होने के चांसेस 304% ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप लॉस में होते हो तो 1-2 ईयर अगर आप उसे पेशेंसली होल्ड करोगे तो आपको पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक मान लो कि 10% रिट्रेस हो चुका है या 20%, 30%, 40%, 35%, 40%, तो सबका एक लेवल नोट डाउन कर लो और उस लेवल पे आप अपने क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि केस 1 में अगर कोई एक शेयर अगर लेता है तो उसे लो, अगर वो एक सर्टेन पॉइंट पे मान लो कि 620-40% अगर पे आ जाता है स्टॉक तो उसको 17% का लॉस होता है। ठीक है। दूसरा केस है कि कोई क्या करता है कि उसने ये लेवल 10, 20, 30, 35, 40% का उसने लेवल नोट डाउन कर लिया
और कोई स्टॉक लगभग 52% से हाई से अगर ये इतने रिट्रेसमेंट हुए हैं, तो हर एक अगर वो 10, 20, 30, 50, 40% पे अगर वो वन डबल एक्यूमुलेट करता है 1, 2, 3, 5 हर एक परसेंट पे हर एक रिट्रेसमेंट, तो उसको 11% का मतलब 12% का उसके पोर्टफोलियो पे लॉस होता है। थर्ड केस है कि कोई डबल करता है, मान लो कि 1, 2, 4, 8, 16, तब ओवरऑल उसका परसेंटेज लॉस कितना होता है 7%, लगभग 8%। लेकिन अगर कोई क्या करता है कि अगर आपके पास एक स्टॉक है 10% के लॉस पे आप एक स्टॉक ऐड करते हो, 20% के रिट्रेसमेंट पे आप डबल, मान लो कि डबल करते हो, ठीक है, और 30% के रिट्रेसमेंट पे आप क्या करते हो 1 + 2, 2 × 2 6, 3 × 2 6, डबल आपने किया। फिर 35% हुआ तो पिछले का जोड़ करके 1, 2, 6, 9, 9 2 18 स्टॉक आपने लिया। अगर 40% रिट्रेस हो गया तो आप 1, 2, 3, 6, 9 + 8 27, 27 2 54। तो आपको आप देखो पोर्टफोलियो में जब इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और आप कोई भी देखोगे म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ के जब आप एवरेजिंग करते हो, तो मुझे ये 4 केसेस में एवरेजिंग का सबसे अच्छा जो मुझे जो पसंद है वो ये आप देख रहे हो, ये जहाँ पे आप जब एक्यूमुलेट करोगे तो देखो अगर वो मान लो कि 2700 से कोई स्टॉक 1620 पे आ जाता है, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लगभग 4.5% का ही लॉस है, ठीक है। तो जब यहाँ से वो अप के लिए चलेगी 200 पॉइंट या 300 पॉइंट जो भी स्टॉक है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट में आ जाएगी। आप सेम सिद्धांत में देखो कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो म्यूचुअल फंड ओवर ऑफ द पीरियड आप प्रॉफिट में देते, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्टॉक अप जब स्टॉक अप होती है तो वहाँ एक क्वांटिटी होती है, लेकिन जैसे ही वो डाउन होती है तो वो उसमें मान लो कि अभी 100 में एक क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन जब स्टॉक नीचे गिरता है तो 100 में 2 क्वांटिटी मिलेगी, और उससे भी गिरता है तो 100 में 3 क्वांटिटी मिलेगी, और स्टॉक गिरता है तो उससे 100 में 4 क्वांटिटी मिलेगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो एवरेजिंग हो रहा है, ठीक है। और ये एक बेस्ट तरीका है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये एक बेस्ट तरीका है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। आप इसे टेस्ट करो और क्योंकि और इस तरीके में सबसे बड़ा चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस और फंडामेंटली गुड स्टॉक। इसीलिए मैं सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 पे अगर ये ट्रिक अपनाओगे तो आपको श्योर शॉट तो नहीं बोल सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी है आपको 60 to 80% करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि सब कुछ 100% तो हो नहीं सकता है यहाँ इस लाइक प्रोबेबिलिटी। तो आप इस ट्रिक को अपनाइए। सो विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मिंटिंग।